हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी कि दीपावली के बाद जो भी अष्टमी तिथि आती है उस दिन गोपाष्टमी के नाम से ये त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। गौ माता को समर्पित होता है ये त्यौहार। मान्यता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसी गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि आज आप लोगों के साथ वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। मान्यता है कि इस दिन गाय की विशेष सेवा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हो सके तो उस दिन आप गौ माता के पास जाकर उनकी इसी तरह से सेवा कर सकते हैं। फिर आपके आसपास कहीं गाय न हो तो फिर आप मूर्ति विग्रह में या तस्वीर में भी घर पर ही सरल विधि से उनका पूजन कर सकते हैं। गौ माता का पूजन इस तरह से जरूर से करें। गौ माता की मूर्ति विग्रह को हल्दी युक्त जल से स्नान कराया, उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराया। ध्यान रहे, कच्चे दूध से ही गाय गौ माता को उस दिन हमें स्नान कराना है। उसके बाद हमें शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। गौ माता को इसी तरह से स्नान आप करा सकते हैं और जो स्नान वाला जल है वो किसी आप पौधे में इसको डाल दें। उसके बाद गौ माता का अच्छे से अंग पोषण कर दें। अगर आपके आसपास कहीं गौ माता रहती हैं या गौशाला है तो वहाँ जाकर आप इसी तरह से गौ माता की सेवा उस दिन कर सकते हैं। गोपाष्टमी की ये सरल पूजा आप अपने घर के मंदिर पे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इनके लिए अलग से भी चौकी आप लगा सकते हैं। लाल रंग का आसन लगाया, उसके ऊपर चावलों का हमने आसन दिया है गौ माता को और आप पुष्पों से भी दे सकते हैं। उसके ऊपर गौ माता को विराजमान कर दिया। सबसे पहले पूजा में गणेश जी की पूजा होती है तो हमने गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है नीचे से चावलों का आसन देकर। और भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा तो इस दिन जरूर की जाती है। गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजन हमें जरूर से करना है। मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैंने उन्हें विराजमान कर दिया। आपके घर पे भगवान कृष्ण की कोई भी मूर्ति विग्रह प्रतिमा जो भी हो आप उनको पूजा में उस दिन जरूर से शामिल करें। उसके बाद हमने पूजा में धूप दीप दोनों प्रज्वलित कर देने हैं। सबसे पहले अब हम कर देंगे तिलक। सबसे पहले भगवान गणेश जी का लाल रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद गौ माता का हल्दी से, लाल रोली से, चंदन से गौ माता का भी आप तिलक जरूर से करें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण का भी इस तरह से तिलक करें। सभी मूर्ति विग्रहों पर हम तिलक कर देंगे। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आता है। इस दिन गौ माता की पंचोपचार पूजा जरूर से करनी चाहिए। पंचोपचार पूजा, सबसे पहले गौ माता को हमने स्नान कराया, उसके बाद चंदन का टीका लगाया, फिर हमने उनके चरणों में भी हल्दी और कुमकुम रोली ये सब अर्पित कर देना है। पुष्प समर्पित करें उनको और उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और फिर उनको भोग प्रसादी खिला देनी है। ये हमारी पंचोपचार पूजा हो जाती है। तो इस तरह से हमने सभी मूर्ति विग्रह पर तिलक कर लिया है। अब हमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी को कलावा रूपी वस्त्र देंगे और उसके बाद गौ माता को आप चाहे तो उस दिन गौ माता के लिए एक शॉल और साड़ी, एक नई चुनरी भी लाकर उनको उड़ा सकते हैं। उस दिन गौ माता को सुहाग की सामग्री भी समर्पित की जाती है और वस्त्र रूपी हमने कलावा समर्पित कर दिया। लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र यहाँ पर पहना रखे हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण गौ माता को पहली बार वन में चराने के लिए ले गए थे, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन गौ माता के गले में घंटी बांधी जाती है। घंटी तो मेरे पास नहीं थी पर ऐसे ही मैंने उनके गले में माला बांध ली है। गौ माता बहुत छोटी सी है, मैंने उनके गले में एक माला बांध ली है और गौ माता के पाँव में घुंघरू भी इस दिन बांधे जाते हैं। हो सके तो गौ माता को उस दिन फूलों की माला बनाकर भी आप पहना सकते हैं और इस तरह से उस दिन गौ माता को एक लाल चुनरी या शॉल कुछ भी आप जरूर से उड़ा सकते हैं। नया वस्त्र उन्हें जरूर से उड़ाएं। तो हमने यहाँ पर गौ माता को एक चुनरी भी उड़ा ली है। गौ माता की हमने बछड़े सहित ही पूजा करनी है। जिस मूर्ति विग्रह में या तस्वीर में बछड़े भी हो गौ माता के साथ, उनकी हमें पूजा करनी है, गौ माता की भी और बछड़े की भी। तो हम यहाँ पर हमने बछड़े का भी पूजन कर लिया है। गौ माता के पैरों में उस दिन महावर, मेहंदी ये सब लगाया भी जाता है। तो मैंने यहाँ पर लाल सिंदूर ही गौ माता के पैरों पे लगा लिया है और उनके मस्तक पर भी सिंदूर लगाया जाता है। गौ माता
को लाल मेहंदी के थापे भी उस दिन लगाए जाते हैं। इस तरह से गौ माता की विशेष सेवा की जाती है। यदि आपके घर में गाय न हो या घर के आसपास कहीं भी आपको गाय न मिल रही है तो आप ये सेवा गौशाला में जाकर भी गाय का इस तरह से पूजन आप लोग कर सकते हैं। अगर उस दिन आपको गाय माता मिल जाए तो उन्हें हरा चारा खिलाएं, गुड़ और पीले चने की दाल ये सब गौ माता को उस दिन खिलाया जाता है। अगर कहीं आसपास गाय रहती है तो ये सब आप वहां जाकर उन्हें ये सब खिला सकते हैं। उसके बाद हमने गौ माता को, लड्डू गोपाल जी को और भगवान श्री गणेश जी को पुष्प समर्पित कर दे हैं। आपके पास पुष्प है तो ज़रूर से समर्पित कर दें, नहीं तो फिर अक्षत यानी कि चावल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद विधि पूर्वक हमने यहाँ पर दीप पूजन भी कर लेंगे, क्योंकि पूजा में दीप पूजन भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम दीपक में भी पुष्प समर्पित कर देंगे। ये पूजा आप गौ माता की सुबह भी कर सकते हैं, शाम को गोधूली बेला जब होती है, जब गौ माता बाहर से चर के घर में प्रवेश करते हैं, उस समय भी आप इस गौ माता की पंचोपचार पूजन करके गौ माता के चरणों की में जो मिट्टी लगी रहती है, जो धूल लगी रहती है, उसको हम अपने मस्तक पर लगाने से, ऐसा करने से हमारे सौभाग्य में हमेशा वृद्धि रहती है। मान्यता है कि इस दिन गौ माता की विशेष सेवा करने से सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं और गौ माता में ही हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। उसके बाद हमने जो भी फल आपके पास हो वो भोग लगा दें। मेरे पास ऋतु फल है, मैंने उनका भोग लगा लिया है। केले का भोग अगर हो सके तो उस दिन ज़रूर से लगाएं। उसके बाद हमने गौ माता को मिठाई का भोग लगा लिया है। आप चाहे तो गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। गौ माता को गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। गौ माता और लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र रख देंगे। भगवान श्री गणेश जी को बिना तुलसी पत्र के हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद पूजा में कमी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो ये दक्षिणा होती है वो हमें गौशाला में जाकर या किसी गाय वाले को भी इसको हम दान में कर सकते हैं। इस तरह प्रेम पूर्वक यहाँ पर गौ माता की हम आरती उतार लेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। तो दोस्तों, गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि आप लोगों को पसंद आए, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से हम गौ माता को प्रणाम कर देंगे, पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए क्षमा याचना करेंगे और गौ माता को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।